हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वासु की मोम। दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 7:15 और आज सुबह ही जेठ जी का फ़ोन आया था कि गंगा स्नान के लिए जाना है बनारस। ऐसा प्लान उनका बन रहा था कि फैमिली को लेके जाना है। और मैं बता दूं, मेरे जेठ जी जो हैं वो दुबई में रहते हैं और 2 महीने के लिए ही सिर्फ आए हैं। तो उन्होंने सोचा फैमिली की आउटिंग भी हो जाएगी, गंगा स्नान भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी हाँ कर दी। हमने सोचा कि चलो गंगा मैया का बुलावा आ रहा है तो हम लोग भी चलते हैं। और ऐसा प्लान जो है वो सबका बन चुका था। और अभी जो है हमारा प्लान ये था कि हम सुबह संडे की सुबह जो है अपनी जेठानी जी के पास मैं जाऊंगी और फिर वहीं से वहीं जो है आगे हम बनारस की ओर निकल पड़ेंगे। बट जो हस्बैंड ने है वो प्लान चेंज कर दिया है अभी कि हम लोग अभी रात में ही निकलेंगे, अभी ही पैकिंग करो, अभी रात में निकलेंगे। और इससे ये होगा कि मम्मी जी की तबीयत भी पूछ ली जाएगी, जो कि मतलब अब थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी हाल चाल लेना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने सोचा कि उनके यहाँ पे भी टाइम बिताया जाएगा, उनको भी देखा जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो हस्बैंड ने कर ली थी। लेकिन आज सुबह का दिन ऐसा ही था कि आटा नहीं था और चावल पे जो है हम लोग रह रहे थे। तो चावल से मेरी भूख बिल्कुल नहीं मिटती है, मुझे बहुत भूख तेज़ लग जाती है। जिस दिन मैं चावल खाती हूँ तो मुझे तो रोटी की मतलब नीड हो। तो बस जल्दी से मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी और उसके बाद आटा बनाया, वासु को खाना दिया, खुद 2 रोटी सेक करके खाई। सबसे पहले खुद खाई, उसके बाद बाकी की रोटियां बनाई। और दिमाग और पेट को शांति मिली और तब दिमाग ने काम करना जो है वो शुरू किया। अदरवाइज़ जो भूख के मारे हाल हो रहा था वो बस पूछिए ही मत कि क्या हो रहा था। तो उसके बाद अब मैं किचन के सारे काम निपटा लूँगी और इसको निपटाने के बाद ही पैकिंग का काम शुरू करूँगी। अदरवाइज़ दोनों काम जो है वो बीच में लटके रह जाएंगे। तो किचन के कामों को निपटा रही हूँ और यहाँ पर आज थकावट ज़्यादा थी। दिन में थकावट हो गई थी कि बर्तन साफ ही नहीं कर पाई थी और इतना प्लान में चेंज आएगा ये भी नहीं पता था। तो यहाँ फटाफट से बर्तनों को साफ कर रही हूँ। टोकरा बिल्कुल ऊपर तक भर चुका है। हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी शाम के नाश्ते में ले गए थे शकरकंदी सिंघाड़े की चाट, उसी का डिब्बा धुलने के लिए दे रहे हैं। और चाय वाले बर्तन का हैंडल टूट गया था, वो उन्होंने बना दिया अच्छे से। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया है। अब किचन के जो भी कपड़े हैं उनको मैं किचन सिंक में ही अच्छे से साबुन लगा के धुल लेती हूँ। अलग से गर्म पानी करके नहीं धुलती हूँ। तो तुरंत तुरंत साफ़ कर लेती हूँ ना, तो सारे कपड़े जो हैं वो नीट एंड क्लीन रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 8 बज गए थे सारा किचन का काम करते करते। और अब जाऊँगी रूम में। हस्बैंड जो है वो खाना खा रहे हैं, बस यही एक प्लेट बचेगी, तो इस प्लेट को मैं बाद में धुल लूँगी। अभी यहाँ पर कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है और वासु काम ना बढ़ाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रूम में आती हूँ तो 1 से 2 काम जो है वो फैले ही रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो उसके जो बिगाड़े हुए काम हैं उनको सही करूँगी। और अब यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। सबसे पहले वासु के कपड़े निकाले हैं क्योंकि बच्चे के कपड़े ही ज़्यादा होते हैं। 1 दिन का ट्रिप है तो हम लोगों का 1 या 2 जोड़ी कपड़े ही काफ़ी होगा, ज़्यादा ले जाने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्वेटर हस्बैंड का और अपना रख रही हूँ क्योंकि ठंड तो लगेगी। आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। तबीयत जो है वो हल्की फुल्की ख़राब थी, मतलब थकावट सी लग रही थी, तो मुझे लगा ये शायद सफ़र की थकावट है, बट नहीं, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी। लेकिन इस वीडियो को एडिट करते करते ही फीवर भी हो गया, तो दवाई खाई है, अब थोड़ा बहुत रिलैक्स है, लेकिन फिर भी है तबीयत थोड़ी सी ख़राब। तो यहाँ पर वासु के जितने भी टी शर्ट्स हैं उनको अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ और इनको मैं प्रेस नहीं करूँगी, हाथ से ही मैं पहले से प्रेस करके रख लेती हूँ। लेकिन 1-2 कपड़े जो हैं वो मैंने धुले हुए कपड़ों से निकाले हैं, तो उनको हाथ से ही बस सेट कर लूँगी। और ये जो जीन्स हैं वासु की, इनको मैं प्रेस करूँगी क्योंकि ये सारी जो जीन्स हैं इसकी धुली हुई थी, इनको मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखा था। और यहाँ पर वासु के 2 स्वेटर मैंने रख लिए हैं, ये वासु की नानी ने बनाए हैं, काफ़ी अच्छे स्वेटर, सॉफ्ट स्वेटर हैं। और मैं इसको ऐसे हैंडमेड स्वेटर ही बनाती हूँ, कोई भी स्वेटर बाहर से लेती नहीं हूँ। 2 इसके अंडरवियर, बनियान ये सब रख लिए हैं। और ये जितनी भी इसकी जीन्स हैं
इसके पास सिर्फ 4 ही जीन्स है, मैं ज़्यादा इसके कपड़े लेती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं ना, छोटे हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने भी मेकअप का सामान थोड़ा सा रख लिया है, सिर्फ बिंदी, लिपस्टिक और एक सनस्क्रीन रखा है, कंघी रखी है बस, और सिंदूर रखा है, यही सब सामान रखा है। तो फटाफट से बस वासु के कपड़ों को प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर इसकी जिन्सें जो है ना धुली हुई थी, इसलिए थोड़ी अकड़ सी गई थी, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था इसको प्रेस करने में, लेकिन प्रेस हो गई थी। प्रेस होने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई थी। तो इसके कपड़े प्रेस करते करते जो है हस्बैंड तब तक खाना खा रहे थे, उनको भी भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने कहा आप खाओ, मैं फटाफट से करती हूँ। और हस्बैंड जब खाना खा लिए तो वो कार के पास चले गए, तो कार की थोड़ी झाड़ फूक की, उन्होंने सफाई की। ठंड का मौसम चल रहा है तो तबीयत ख़राब होना जो है वो आम बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ से तो आपको पता ही चल रहा है, प्लस मेरा नाक बार बार ऐसे हो रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। और सबसे अच्छी बात थी कि ट्रिप पे जा रहे थे, ठंड का मौसम है ही है, तो इसकी टी शर्ट प्रेस नहीं करनी है, ऊपर से स्वेटर आ जाएगा। और पहले मैंने भी सोचा था कि मैं भी टी शर्ट्स और जीन्स ही पहनूंगी, बट बाद में सोचा नहीं, धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो सूट या साड़ी इस तरीके का ही कुछ ट्रेडिशनल पहनना चाहिए। तो साड़ी तो मैंने नहीं पहनी क्योंकि घाट पे जा रहे हैं और वहाँ पे मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, प्लस फिसलन भी होगी, पानी से लोग निकल के आते हैं, पूरा गीला गीला हो जाता है। तो ये सब सोच के मैंने जो है वो साड़ी नहीं पहनी, और भीड़ भी वहाँ बहुत होती है, तो बस सूट ही डिसाइड कर लिए हैं। तो यहाँ पर वासु की जीन्सें जो हैं प्रेस हो गई हैं। इसके बाद जो है अपने दोनों सूट जो मैंने निकाले हैं, सिंपल ही सूट मैंने निकाले हैं, तो उन्हीं को प्रेस कर लूँगी। तब तक हस्बैंड जो है वो खाना वाना खा चुके थे और कार के पास गए थे कुछ कार की झाड़ फूक करने के लिए और चेक करने की टायर में हवा वगैरह है या नहीं है। और ट्रिप पे जाने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या करना है, कि मतलब कार को अच्छे से चेक कर लो ताकि बाद में रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, फिर पानी की बॉटल्स वगैरह भी हम लोगों ने भर के रख ली थी इतने बीच में ही, 4-5 बॉटल्स जो है वो भर के रख ली थी 2-2 लीटर वाली, तो इससे हमारे पानी की भी जो टेंशन है वो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर जब तक मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, ये पजामा प्रेस कर रही थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे, कह रहे हैं कि चलो मेरा काम बाहर का ख़त्म हो गया है, तो अब मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ जितने मेरे कपड़े हैं। तो मेरा ये सूट का ऊपर वाला पोर्शन जो है यानी शर्ट जो है वो रह गई थी, तो कह रहे थे चलो मैं कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, काम जल्दी ख़त्म होगा। तो हस्बैंड जो है यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं मेरे कुर्ते को, तब तक जो है मैं बैग लगा रही हूँ, बैग में सारे कपड़े रख लूँगी। और सबसे पहले जो है लास्ट में मैंने जो है अपने ही कपड़े रखे हैं, ऊपर वासु के कपड़े रखे हैं, क्योंकि बच्चा जो है ट्रिप पे या कहीं पे भी जब रहता है तो कपड़े ज़्यादा गंदे करता है। और मेरा बच्चा जो है वो 2.5 साल का है अभी, और मैं उसे दोस्तों ट्रिप पर लेकर गई थी बिना पैम्पर पहनाए, यानी पैम्पर उसको मैंने नहीं पहनाया था। और इसलिए भी नहीं पहनाया क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग देने के बीच में पैम्पर पहना देंगे दोस्तों, तो फिर से बच्चा जो है अपनी आदत बिगाड़ लेता है, और जब आदत बिगड़ जाएगी तो क्या होगा कि फिर बाद में घर आके प्रॉब्लम होगी। जा तो हम 1-2 दिन के लिए रहे हैं, लेकिन बाद में हमें प्रॉब्लम होगी, फिर वो बीच में शूशू करना, पॉटी करना स्टार्ट कर देगा। अब वो 99% जो है वो बता देता है, 1% रह गया उसका, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी भी 1% बाकी है कि कहीं ना कहीं हो जाता है उसका टॉयलेट या पोटी बीच में, लेकिन वो मोस्टली जो है बता देता है। और ट्रिप की बात करूँ ना, अब तो मैं ट्रिप से वापस आ चुकी हूँ दोस्तों, उसने एक भी बार किसी के ऊपर शूशू नहीं किया, यहाँ तक कि पोटी भी मुझे बता दी। तो ये चीज़ें सुनकर देखकर मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा कि वो खुद से बता रहा था। और मेरे पैम्पर ना पहनाने का बस यही रीज़न था कि मेरा बच्चा जो है जो सीख गया है उस चीज़ को अब मैं बिगाड़ूं खुद से पैम्पर पहना के। हस्बैंड तो कह रहे थे मैं पैम्पर रास्ते में ले लूँगा, तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली एक बार में ही मना कर दिया कि नहीं, पैम्पर बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। तो हस्बैंड भी मतलब इस चीज़ पे एग्री कर गए थे, नहीं तो वो एग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं पैम्पर पहना के ही जाना है, लेकिन वो एक बार में ही एग्री कर गए थे। और जो मैंने सोचा था बस वैसे ही हो गया कि पैम्पर बिना पहने ही बच्चा जो है आराम से चला गया और चला आया बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो फ्रेंड्स,
अगर बच्चों को अगर हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी चीज़ की, तो बीच में उनकी जो है ये चीज़ें हमें तोड़नी ही नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, ट्रिप का प्लान इतना जल्दी बना था ना कि वासु के लिए कुछ भी चिप्स वगैरह मैं कुछ बना ही नहीं पाई थी, या घर का कोई सामान नहीं था अवेलेबल, तो बाहर के चिप्स ना खाए उसके लिए मैंने मखाना मंगाए थे, तो वो भी हस्बैंड आते हुए भूल ही गए। तो मैंने यहाँ घी रख लिया है, पता नहीं जेठानी जी के पास होगा या नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा घी रख लिया मखाने फ्राई करने के लिए, वहीं पे मखाने फ्राई कर लूँगी। और थोड़ी सी शक्करकंदी और सिंघाड़े पड़े थे, तो मैंने सोचा यहाँ पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे तो वहाँ कोई खा लेगा। और यहाँ पर रख रही हूँ चप्पल वगैरह, एक एक चप्पल तो हम लोग जो घर की होती है नॉर्मल वो पहन के जाएंगे, क्योंकि सफ़र है, गाड़ी में कौन देख रहा है, तो घर की नॉर्मल चप्पल जो है पहन के जाएंगे और वहाँ नहाना ही है। तो यहाँ हस्बैंड के शूज़, वासु के शूज़ और अपनी एक स्लीपर जो मैंने रख ली है। और अब यहाँ अपना जो पर्स है वो भी पैक कर रही हूँ, तो पर्स में मैंने पैसे रख लिए हैं कुछ, और एक लिप बाम रख ली है ताकि जो होंठ है वो मेरे सॉफ्ट ही रहें। आजकल ठंड का मौसम है तो लिप्स बड़े ही ड्राई हो जाते हैं। और यहाँ वासु के कुछ बैलून रख रही हूँ, तो ये मैं हमेशा अपने पर्स में रखी रहती हूँ, क्योंकि वासु कहीं भी जाता है या छोटा बच्चा कहीं भी जाता है ना, तो उसको बाहर की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और वो बैलून किसी काम के होते नहीं, तो मैं अलग से अपने बैग में 15-20 बैलून रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, 9:30 हो गया था और हमारा सारा काम जो है हो गया था, बस ये कपड़े निकालने बाकी थे। लॉन्ड्री भी मैं करके ही गई थी, क्योंकि मैं लॉन्ड्री संडे को करती हूँ, लेकिन आज सैटरडे है, तो मैंने सोचा कि अभी रात में ही लगा देती हूँ। इससे पहले भी मैं एक लोड निकाल चुकी हूँ, ये थोड़ा सा लोड रह गया था, तो इनको भी मैंने वॉश कर लिया। अब इनको मैं फैला के ही जाऊंगी। तो ये मेरा लगभग 2 घंटे में सारा काम जो है वो निपट गया था। सारे कपड़े फ़ोल्ड करना, और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना धुल के मैं लाई थी, वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। और यहाँ पर मशीन को भी अच्छे से पोंछ के इसको बंद कर दूँगी, ताकि हम लोग जा रहे हैं 1 से 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो जो चूहा है वो अंदर ना घुसे। टीवी ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, अपना बस बैग उठा रही हूँ और हम लोग निकल पड़े हैं अब अपने सफ़र की तरफ। रूम की लाइट्स ऑफ करूँगी, फिर किचन की लाइट्स ऑफ करूँगी, रेगुलेटर नीचे से बंद करूँगी, फ्रिज चेक करूँगी बंद है या खुला है, और रूम और किचन को लॉक करके उसके बाद छत का दरवाज़ा चेक किया खुला है या बंद है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद घर से बाहर निकली हूँ, और वासु यहाँ गाड़ी के पास घूम रहा है। तब तक हस्बैंड जो है वो गाड़ी में सारा सामान सेट कर रहे थे। तो अब हम लोग दोस्तों गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब निकलेंगे बस सफ़र की तरफ। अभी तो घर ही जा रहे हैं, कल सुबह निकलेंगे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, अब मिलते हैं आपको गंगा जी के घाट पे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। हमेशा आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय।